आज हम लोग इस लेक्चर में एसिड बेस और साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग इस लेक्चर में एसिड बेस और साल्ट के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात इसको एसिड बेस और साल्ट को कहा जाएगा अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अम्ल क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। अब आप देखिए, अब जो अम्ल क्षार और लवण के तीन मुख्य सिद्धांत हैं। क्या है? अम्ल क्षार और लवण के तीन मुख्य सिद्धांत हैं, जिसमें से सबसे पहला सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं आर्हेनियस थ्योरी। क्या कहते हैं? आर्हेनियस थ्योरी। क्या कहा जाएगा इसको? आर्हेनियस थ्योरी कहा जाए। देखो, आर्हेनियस थ्योरी के अनुसार, इस आर्हेनियस थ्योरी के अनुसार अम्ल यानी जो H+ आयन डोनेट करते हैं किसमें? इन एक्वस सोल्यूशन, अर्थात जो जलीय विलयन में H+ आयन डोनेट करते हैं उसको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल। अब देखिए बेस, जो जलीय विलयन में OH- आयन डोनेट करते हैं, क्या करते हैं? जो जलीय विलयन में OH- आयन डोनेट करते हैं उसे हम क्षार कहते हैं। अब दोनों परिभाषा आर्हेनियस के अनुसार आप याद कर लीजिए कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ये आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा है। अब आते हैं कैरेक्टर। देखिए, अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। और ब्लू लिटमस एक पेपर आता है जो कहते हैं ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देते हैं। किसे बदलते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदलते हैं। अब आप देखिए, स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रांग एसिड में HCl आता है, H2SO4 आता है, HNO3 आता है, एस्टिक एसिड और लैक्टिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड H3PO, ये वीक एसिड में आता है। अब आता है शब्द सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल में एसिड की मात्रा अधिक होती है, जल की मात्रा कम होती है। इसको ध्यान रखेंगे। ये इंडिकेशन ये नीचे की तरफ है, इसको हम कम, और ये ऊपर की तरफ है उसको ज्यादा। तन अम्ल में किसको कहते हैं? एसिड की मात्रा कम होती है लेकिन जल की मात्रा ज्यादा होती है। अब ये यहाँ पर कुछ HC है जो अम्ल है, जो आयन देखिए, ये भी H+ आयन, ये H+ आयन दे रहा है इसलिए अम्ल है, ये भी H+ आयन दे रहा है इसलिए अम्ल है, ये भी H+ आयन दे रहा है अम्ल है, ये H+ आयन दे रहा है अम्ल है। ठीक। अब आप एक चीज यहाँ पर और ध्यान दीजिए, किसी अम्ल की क्षारकता, यानी यहाँ पर ध्यान दीजिए, अम्ल अम्ल की क्षारकता जो होता है वो किसके बराबर होता है? अम्ल की क्षारक विस्थापनीय H+ आयन की संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर? विस्थापनीय H+ आयन की संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? H+ आयन की संख्या के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ HCl अम्ल की क्षारकता एक होगा, HNO3 का भी एक होगा, H2SO4 का 2 H है तो 2 होगा, H3PO4 का 3 हो जाएगा। अब आते हैं इसके बेस में करेक्टर। ये स्वाद में बाइटर मतलब कड़वा होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में बाइटर होते हैं अर्थात कड़वा होते हैं। और ये रेड लिटमस को किसमें? ब्लू में बदल देते हैं। किसमें बदलते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में बदल देते हैं। अब स्ट्रांग बेस की जो बात करते हैं, NaOH फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप के जितने भी धातु हैं उनके जो है जो ऑक्साइड जल से क्रिया करने में जो क्षार बनाते हैं वो कैसे? स्ट्रांग बेस से प्रबल है। अब यहाँ पर वीक बेस की जो बात करेंगे, NH4OH जो है वो वीक बेस है। अब आते हैं सांद्र क्षार, यानी स्ट्रांग बेस किसको कहते हैं? तन बेस किसको कहते हैं? स्ट्रांग बेस में बेस की मात्रा अधिक होती है, जल की मात्रा कम होती है। तन में क्या हो जाएगा? बेस की मात्रा कम होती है और जल की मात्रा अधिक होती है। इसको याद रखेंगे। अब ये देखिए, जो NaOH एक बेस है, क्यों? क्योंकि OH- आयन दे रहा है, COH भी है, 2 OH- दे, और MgOH ये भी एक बेस है क्योंकि OH- आयन दे रहा है, ये भी एक बेस है क्योंकि OH- दे। अब किसी क्षार की अम्लता, यानी क्षार की अम्लता बराबर क्या हो जाएगा? बराबर विस्थापनीय OH- आयन की संख्या, विस्थापनीय OH- आयन की संख्या क्या हो जाएगा? आयन की संख्या हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं जो इसमें दूसरा सिद्धांत है, ब्रांस्टेड एंड लॉरी का सिद्धांत। क्या हो जाएगा? ब्रांस्टेड और लॉरी के सिद्धांत में आप ध्यान दीजिए। देखिए, ब्रांस्टेड और लॉरी के सिद्धांत में जो हो जाएगा अम्ल और क्षार की परिभाषा, दूसरा सिद्धांत है। ब्रांस्टेड और लॉरी के सिद्धांत में जो परिभाषा होगा उसमें आप ध्यान दें। देखिए, जो ब्रांस्टेड और लॉरी के सिद्धांत को हम प्रोटॉनिक थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉनिक थ्योरी भी कहते हैं। यानी इसके अनुसार आप ध्यान दीजिएगा, जो ब्रांस्टेड लॉरी के अनुसार जो होता है अम्ल, यानी इसको एसिड किसको कहते हैं? जो H+ आयन डोनेट करते हैं। क्या कहते हैं? जो H+ आयन डोनेट करते हैं। और बेस क्या होते हैं? जो H+ आयन एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं? H+ आयन एक्सेप्ट, जो H+ आयन देते हैं वो एसिड है, जो H+ आयन ग्रहण करते हो बेस है। इसमें इस फार्मूले को याद करें, जो H+ आयन देगा वो कॉन्जुगेट एसिड कहलाता है,
कॉन्जुगेट CA बराबर हम यहाँ लिख देते हैं CA, इसको कहते हैं CONJU कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट इसको हिंदी में कहते हैं संयुग्मी अम्ल। और CB बराबर हो जाएगा CB बराबर हो जाएगा कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बेस, यानी हिंदी संयुग्मी अम्ल हो जाएगा संयुग्मी क्षार। यानी हमेशा संयुग्मी अम्ल जो है H+ आयन या प्रोटॉन देता है और हमेशा संयुग्मी क्षार जो है H+ आयन को ग्रहण करता है, इसको ध्यान रखें। जैसे H2SO4 इधर देखा, H2SO4 एक H+ आयन दे रहा है, इसलिए ये कॉन्जुगेट एसिड है। और ये इसको लेकर ये बना ले रहा है, इसका मतलब इसको संयुग्मी बेस है। उसी तरीके से ये भी कॉन्जुगेट, सब ऐसे हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल और देखें आप। जैसे यहाँ पर आपका NH3 हो गया और प्लस H2O हो गया, और यहाँ पर एक चीज और रखते हैं, NH3 रखते हैं और प्लस यहाँ पर HCl रखते हैं। ये दो एग्जाम्पल देखें। अब आप इस तरह से देखें, ये इसको लेकर क्या बना लेगा, NH4OH बना लेगा। क्या बना लेगा, NH4OH बन जाएगा, ठीक। ये इसको लेकर के अगर इसको देखेंगे तो NH4 प्लस बन जाएगा और प्लस, ठीक है। अब आप देखिए NH4, यहाँ NH4 प्लस है और प्लस क्या हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा, और NH4 प्लस है और यहाँ Cl माइनस। देखिए अब ये इसको लेकर के ये बना सकते हैं, फिर रिवर्सबल ये भी बना सकते हैं। अब यहाँ ध्यान से समझें आप, देखिए यहाँ पर H2O आयनित हुआ होगा किसमें, H+ में, किसमें H2O आयनित हुआ है H+ और किसमें, OH माइनस में, ठीक। तो इसलिए अब ये H2O जो है H+, ये किसके पास गया, अमोनिया ले लिया, एक्सेप्ट किया। इसका मतलब अमोनिया H+ आयन ग्रहण कर रहा है। तो ये ग्रहण कर रहा है, तो जो ग्रहण करता है H+ आयन को वो कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट। जो देता है वो कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें देखें, ये आयनित होता है किसमें, H+, यानी NH3 में आयनित होता है और प्लस H+ आयन में होता है, ठीक। तो ये H+ जो है इसको मिल जाता है, इस H2O बदल जाता है। इसका मतलब ये H+, यहाँ पर ये H+ दे रहा है तो ये कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा, ये ले रहा है तो ये कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। क्लियर। यानी इसका मतलब इस रिएक्शन में भी आप क्लियर देखिए, इस रिएक्शन में आप NH3 जो है H2O H+ आयन को दे रहा है, जो NH3 एक्सेप्ट कर रहा है कॉन्जुगेट बेस, ये दे रहा है कॉन्जुगेट एसिड। यानी इसमें H2O कॉन्जुगेट एसिड है, NH3 कॉन्जुगेट बेस है। इसमें ये दे रहा है इसलिए कॉन्जुगेट एसिड है, ये ले रहा है इसलिए कॉन्जुगेट बेस है। अब इसमें अगर देखते हैं तो इसमें भी यही होगा आपका, ये आयनित होकर के H+ आयन देगा और Cl माइनस देगा, यही H+ इसके पास चला जाता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा, नहीं ये कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, और ये दे रहा है कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। ये आयनित होगा, ये NH3 में जाएगा और यहाँ पर H+ में होगा, और ये इसके पास जाएगा, ये कॉन्जुगेट एसिड होगा, ये कॉन्जुगेट बेस होगा। तो यानी ब्रांस्टेड लॉरी के अनुसार कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस को आप पहचान लेंगे। इसके अलावा आप देखें तीसरी थ्योरी जो आता है, उस थ्योरी में क्या है, जो आपका लुईस एसिड बेस थ्योरी है। क्या है, लुईस एसिड बेस थ्योरी। क्या हो जाएगा, लुईस, तीसरी जो थ्योरी है, तीसरी LEWIS, लुईस एसिड बेस थ्योरी। क्या हो जाएगा, लुईस एसिड बेस थ्योरी हो जाएगा, लुईस एसिड बेस थ्योरी। क्या हो जाएगा, लुईस एसिड बेस थ्योरी हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, लुईस एसिड बेस थ्योरी में ध्यान दें, इसके अनुसार यानी एसिड किसको कहते हैं पहले ये जानिए, इसको हम लुईस एसिड कहते हैं, और लुईस बेस लुईस बेस यानी आप ध्यान दें, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो बेस है वो क्या करेगा, डोनेट करेगा। जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो लुईस बेस कहलाते हैं, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाता है, लुईस एसिड कहलाता है। अब एक एग्जांपल के रूप में देखिए, अगर ये NH3, ठीक है, NH3 के पास ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसको देता है, ठीक है, इसके पास BF3 के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो देखिए ये लुईस बेस है और ये लुईस एसिड है। यानी जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देते हैं वो लुईस बेस हैं, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो लुईस एसिड कहलाते हैं। क्लियर। अब इसमें आपको जो एसिड और बेस की प्रॉपर्टी पढ़ना है और साथ में साल्ट और साल्ट के टाइप पढ़ना है। अगले लेक्चर में इसको